मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ खड़े हो आप लोग? अपनी छोटी सी बगिया में है ना। आपने आसपास क्या देख रहे हो आप लोग? हाँ, पेड़ पौधे। क्या इनके बिना जीवन संभव है? नहीं है। तो ये बताओ, ये जो पौधे आप लोग देखते हो, पेड़ देखते हो, आपके आसपास देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो कभी सोचा है आपने ये कैसे कार्य करते हैं? क्या इनकी प्रक्रिया है? क्या इनका दिनचर्या है? जानते हो आप लोग? अच्छा, भाग जानते हो? पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं ये जानते हो? कौन कौन से भाग होते हैं बताइए। हाँ, कौन से? ठीक, फूल फल, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। जड़, फूल, पत्ती, तना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सब कैसे कार्य करते हैं एक पौधे में? पत्ती फल बनाने का। अच्छा, और जड़ का क्या काम है? पौधे को ऊर्जा देना। शाबाश, बहुत अच्छे। और बताओ। चलो, आज हम यही सीखेंगे कि पौधे के जो विभिन्न भाग हैं उनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग। हाँ तो बच्चों, आपने ये देखो, भैया ने बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोगों ने जो पौधे के भाग बताए थे वो सब यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? जड़। जड़ का काम किसने बताया था? जड़ का क्या कार्य होता है? हम बताते हैं कि जड़ के और क्या काम है। आप मकान बनते देखते हो? तो मकान बनने में सबसे पहले क्या रखी जाती है? वो नींव क्यों रखी जाती है? यानी कि उसको जो मकान बन रहा है उसकी अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो आगे का मकान कैसे बना रहेगा? तो वही कार्य जो है जड़ का। अब आप देखो पेड़ कितना भारी होता चला जा रहा है, हो गया? अब अगर तना, जड़ है, जड़ क्या काम करती है? जड़ पौधे को मिट्टी में स्थिरता देती है, ठीक है ना। जड़ पौधे को मिट्टी से बांध के रखती है, ठीक है। अगर जड़ नहीं होगी तो क्या होगा? बहुत जल्दी हवा में, आंधी में क्या होगा? पौधा उखड़ जाएगा। जड़ का यही कार्य है कि पौधे को जड़ मिट्टी के अंदर बांधे रखना, ठीक है। ये देखो, जब यहाँ से आप देखते हो या पौधा मोस्टली यहाँ से दिखाई देता है तो ये जड़ मिट्टी के अंदर, तो क्या रहता है? जड़ जो है पौधे को मिट्टी के अंदर बांध के रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले भाग की, जो कि है तना। तने का क्या कार्य है? तने का कार्य है पौधे को स्थिरता देना। पौधे को यानी कि उसको खड़े रखना होता है तने का। और हाँ, और जड़ का एक काम और है कि जितने भी हम लोग पानी देते हैं और खाद डालते हैं तो उन सब पोषक तत्वों को अवशोषित करके रखती है, अपने में समाहित करके रखती है, ठीक है। क्या करती है? पोषक तत्वों को और पानी को अवशोषित कर लेती है। तो तना का क्या काम है? जो पौधे को स्थिरता देता है, खड़ा करके रखता है पौधे को, ठीक है। और जो भी पोषक तत्व है, पानी है, वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन? ठीक है, समझ में आया? पौधे के विभिन्न भागों तक पानी और पोषक तत्वों को कौन पहुंचाता है? तना। ठीक। अब हम बात करेंगे पत्तियों। पत्तियों का क्या काम है? पत्तियों का क्या काम है? खाना बनाना। शाबाश, इसके लिए क्लैपिंग करो भाई। जैसे घर में मम्मी होती है, मम्मी का क्या काम होता है? सबके लिए खाना। तो पत्तियों का काम क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी के साथ पत्तियां पूरे पौधे के लिए खाना बनाती हैं, यानी कि भोजन बनाने का कार्य इसका होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को सूर्य के साथ, जो सूर्य के प्रकाश के साथ पत्तियां भोजन बनाती हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पत्तियों का काम क्या है? खाना बनाना, भोजन बनाना। अगले भाग से पढ़ेंगे हम फल, ठीक है। फल का क्या काम होता है? पौधे का जो बीज होता है, आपने आम खा रहे हो? इस समय आम खा रहे हो? आम के अंदर गुठली होती है? यस मैम। संतरे के अंदर बीज होता है, सेब के अंदर बीज होता है। तो फल का क्या काम है? बीज को सुरक्षित करके रखना, बीज को सुरक्षित करके रखना, ढक के रखना, ठीक है। और जब ये बीज फल के बाहर आता है तो कहीं जब भी किसी हवा से या क्या कहते हैं पानी से और जानवरों के पैरों में लग के कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है तो वो जो बीज है वो फिर से अंकुरित। तो फल का क्या काम है? बीज को सुरक्षित रखना, ठीक है। अगला भाग है फूल। क्या है? फूल। तेरे वाले पढ़ दी था। आ रहा है इसमें फूल? आ रहा है ना? फूल का क्या काम है? फूल का काम है पौधे के लिए प्रजनन करना।
फूल में भी बहुत सारे भाग होते हैं। देखो ये फूल बना, फूल में भी बहुत सारे भाग होते हैं। पुंकेसर होता है, स्त्रीकेसर होता है, पंखुड़ियाँ होती हैं। ये सब मिलकर परागण का काम करते हैं, यानी कि फूल के सारे भाग मिलकर परागण का काम करते हैं, जो परागकोश और परागकण की प्रक्रिया के साथ प्रजनन करते हैं और एक पौधे से, एक पुष्प से दूसरे पौधे तक जाने के बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। यानी कि पूरी प्रक्रिया जो है प्रजनन की होती है, जिससे कि एक बीज जो है दूसरे पौधे तक पहुंचता है और उससे दूसरे पौधा या दूसरे बीज का निर्माण होता है। ठीक है, आप जब अगली कक्षा में जाओगे तो इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि क्या कहते हैं, परागण की प्रक्रिया को आप फिर से दोबारा अच्छे से और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आए आपको? जड़ का काम, तने का काम, पत्ती का काम, फल का काम और फूल का काम, और इन सबसे मिलकर आपका क्या बनता है? एक पौधे का पूरा पेन। ठीक है, कल हम फिर पूछेंगे आपसे कि इन सबके क्या क्या कार्य हैं। अभी आप जाएंगे अपनी कॉपी में एक पौधा बनाएंगे, पौधे के भाग के सारे कार्य जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार क्लैपिंग तो हो जाए।